महाकुंभ में सिखों के श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के आगमन का दृश्य देखने योग्य था। आगे आगे रथ पर गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुबाणी का पाठ और सबद कीर्तन करते हजारों संत महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे। रास्ते भर लोगों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। ऐसे दृश्य देखकर स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है कि वे कौन लोग हैं जो सिख पंथ को सनातन धर्म की जड़ों से काटने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ये काम भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले से ही आरंभ हो गया था। वर्ष 1882 एक अंग्रेज अफसर पंजाब का डिप्टी कमिश्नर बना। नाम था मैक्स आर्थर मैकलीफ। उसे थोड़ा बहुत गुरुमुखी का भी ज्ञान था। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय था। इससे मात्र 2 दशक पहले तक ही महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को पंजाब में नाकू चने चबवाए थे। ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना का ध्वज है, जिस पर माता दुर्गा और हनुमान जी का चित्र हुआ करता था। भारत में पैर जमाने में जुटे अंग्रेज समझ चुके थे कि सिख समुदाय में अलगाव पैदा किए बिना राज करना सरल नहीं होगा। मैक्स आर्थर मैकलीफ वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कहना आरंभ किया कि सिख हिंदू नहीं होते। उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। साथ ही सिख पंथ को एक अलग धार्मिक पहचान दिलाने में जुट गया। मैक्स आर्थर मैकलीफ ने सबसे पहले हिंदू धर्म के विरुद्ध विश्वमन आरंभ किया। उसका कहना था कि हिंदू धर्म अजगर की तरह है। ये अपने प्रतिद्वंदी के चारों ओर घूमकर उसे अपने लपेटे में ले लेता है और उसे पूरी तरह हजम कर जाता है। हिंदू धर्म ने उसी तरह सिख धर्म को जकड़ रखा है। ये नया धर्म अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत है। यदि सिख धर्म को राज्य सत्ता का समर्थन नहीं मिला तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। एक परिवार की तरह रहने वाले हिंदुओं और सिखों में इस एक थ्योरी ने विभाजन के बीज बो दिए। मैक्स आर्थर मैकलीफ ने कहना आरंभ किया कि सिख एक मार्शल कौम है। वे सेना में भर्ती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उसने पंजाब में सेना की नौकरी में सिखों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। मैक्स आर्थर मैकलीफ ने ही सिख विद्वान कान सिंह नाभा से वर्ष 1889 में एक पुस्तक लिखवाई जिसका नाम था हम हिंदू नहीं। वर्ष 1909 में मैकलीफ ने स्वयं भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिख रिलीजन, इट्स गुरुज, सेक्रेड राइटिंग्स एंड ऑथर्स। इसी पुस्तक में उसने सिखों को सनातन परंपरा से अलग करने की पूरी रूपरेखा तय कर दी। इसकी भूमिका में ही उसने खालसा पूजा पद्धति के नियम बताए। साथ ही सिखों के लिए सेना में अलग शपथ परंपरा आरंभ की। इस समय तक गुरुद्वारे महंतों और पुरोहितों की देखरेख में होते थे। उन्हें हटाकर खालसा प्रबंधक कमेटी बनाने का विचार भी उसी का था। वर्ष 1906 में अंग्रेजों ने सिख को अलग धर्म के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद अलगाव के संगठित प्रयास शुरू कराए गए। इसी वर्ष अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हटा दिया गया। यही कार्य लगभग सभी गुरुद्वारों में हुआ। वर्ष 1909 में आनंद मैरिज एक्ट पास कराया गया, जिसमें सिखों के लिए अलग विवाह पद्धति तय की गई थी। इससे पहले तक हिंदू पुरोहित ही सिखों में वैदिक रीति से विवाह कराया करते थे। वर्ष 1925 में सिख गुरुद्वारा बिल पारित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे सभी गुरुद्वारों में महंतों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें हटाने का अभियान आरंभ हो गया। कई संत महंतों के साथ मारपीट और यहां तक कि हत्याएं भी हुईं।
वर्ष 1945 में एक आचार संहिता बनाई गई जो तय करती है कि कौन सिख है और कौन नहीं। इसे रहत मर्यादा के नाम से जानते हैं। इसका पूर्ण रूपेण उद्देश्य सिखों को उसकी जड़ों से अलग करना था। कहा गया कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है और वे केवल एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में ही आस्था रखते हैं। इस तरह से सिखों को सिद्धांत रूप से अब्राहमिक मजहबों के साथ खड़ा करने का प्रयास किया गया। ये ध्यान रखा गया कि सिख पंथ की परंपराओं में अधिक से अधिक फारसी भाषा का प्रयोग हो। इसके साथ ही सिख इतिहास को नए सिरे से लिखने का काम आरंभ हो गया। स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुसलमान के हाथों रखवाने और गंगू बामन जैसी नकली कहानियां गढ़ी गईं। इससे पहले इन बातों का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी दशम ग्रंथ में चंडी दीवार को मिलावट घोषित कर दिया गया। ये दुर्गा सप्तशती पर आधारित था। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह की वाणी विचित्र नाटक को भी खारिज कर दिया गया। इसमें हिंदू समाज पर मंडरा रहे संकटों की बात की गई है। वीर हकीकत राय, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल आदि के बलिदानों को सिखों का बलिदान बताकर प्रचारित किया गया, जबकि इनके वंशज आज के समय में भी हिंदू हैं। यही काम कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति और भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के साथ किया गया। उन्हें सिख बताया जाने लगा, जबकि वे डोगरा राजपूत थे और उनके वंशज आज भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बंदा बहादुर, जिनका उस समय तत् खालसा बनाकर विरोध किया गया, मुगलों से मिलकर उन्हें पकड़वा दिया गया था। बंदा बहादुर के महान बलिदान को भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित निर्मल अखाड़े को सिख इतिहास से ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये संस्कृत और वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। तो मैक्स ऑर्थर मैक्लीफ ने जिस अलग खालसा सिख पंथ की कल्पना की, वास्तव में उसका गुरुओं की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। आज हम जो कट्टरपंथी सिख पंथ देखते हैं, एक तरह से उसका संस्थापक मैक्लीफ ही है। इसे मानने वालों को कुछ लोग आजकल मैक सिख कहते हैं। दूसरी ओर वे गुरसिख थे जो महान गुरुओं की परंपरा से स्वयं को जोड़कर देखते हैं। स्वयं को पूरी तरह परिभाषित करना और दूसरों को खारिज कर देना अब्राहमिक परंपरा का हिस्सा है। सनातन मूल्यों में किसी समुदाय को परिभाषित करने का कोई दबाव नहीं होता। हमारे यहां दो पंथों या विचारधाराओं के बीच धुंधली विभाजन रेखा हो सकती है, हम इसके साथ ही सहज होते हैं। आज भी बड़ी संख्या में पंजाबी हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं। इसी तरह वैष्णो देवी जैसे मंदिरों में सिख भक्तों की अच्छी खासी संख्या होती है। दोनों के बीच ऐसा कोई गंभीर विवाद नहीं है। इसका एक और उदाहरण गुरु नानक देव के पुत्र बाबा श्रीचंद द्वारा स्थापित उदासीन अखाड़ा है। ये लोग सनातन धर्म को मानते हैं और पंच तत्वों की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में हरि शब्द 8000 से भी अधिक बार प्रयोग किया गया है। इसी तरह राम का नाम 2500 से अधिक बार आता है। गुरु गोविंद सिंह के नाम में ही गोविंद है और सिंह उपनाम भी हिंदुओं से लिया गया है। बहुत योजनाबद्ध रूप से इन तथ्यों को कुछ खोखली दलीलों से झुठलाने का प्रयास आरंभ हो गया। कहा गया कि ये वो राम नहीं, वो कृष्ण नहीं, वो चंडी नहीं, यहां तक कि उनके अनुसार देह शिवावर मोह इहे में शिव भी वो नहीं है। क्या ये गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं कि उसके अर्थ का ही
अनर्थ कर दिया जाए? यदि ये वो राम नहीं थे तो 1858 में सबसे पहले निहंग सिखों ने राम जन्मभूमि पर बने बाबरी ढांचे में घुसकर राम नाम का हवन क्यों किया था? क्या वो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के संघर्ष की इस पहली एफआईआर को भी झुठला सकते हैं? हिंदू और सिख पंथ पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों से मिलकर लड़े। विभाजन के समय दोनों ही समुदायों ने इस्लामी बर्बरता झेली, लेकिन मैक्लीफ ने विभाजन का जो बीज बोया था वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाता गया। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में हजारों निरपराध हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बाद 1984 के जिस सिख नरसंहार के लिए वे हिंदुओं को दोषी बताते हैं वो वास्तव में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, जबकि कट्टरपंथी सिख कभी इसके लिए कांग्रेस के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। मतिभ्रमित लोगों का ये समूह आज भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और कनाडा तक सक्रिय है। जिस पाकिस्तान में इनके पूर्वजों का समूल नाश कर दिया गया, उनके गुरुद्वारों को मस्जिद में बदल दिया गया, उससे इनकी बड़ी मित्रता है। मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने जिस उद्देश्य के लिए सिखों में अलगाव पैदा किया था वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। कोई समुदाय जब एक बार अपनी जड़ों से कट जाता है तो उसे जिधर चाहे उधर मुड़ना आसान हो जाता है। पंजाब जैसे राज्य का ईसाईकरण इसी का परिणाम है। एक अनुमान के अनुसार पंजाब के 23 जिलों में 65,000 से अधिक पादरी हैं। इनमें से अधिकांश हाल में ही कन्वर्ट हुए हैं। वहां ईसाई मिशनरियां किस तरह से काम कर रही हैं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के अलग अलग शहरों में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटनाओं में अचानक तेजी आ गई थी। मिशनरियों की पसंदीदा पार्टी के सत्ता में आते ही वो घटनाएं अचानक बंद हो गईं। वास्तव में खालिस्तान ईसाई मिशनरियों का प्रोजेक्ट है जिस पर मैक्स आर्थर मैक्लीफ के समय से ही काम शुरू हो गया था। पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बस इस काम में उनकी सहयोगी है। ये षड्यंत्र भारत के सबसे जुझारू समुदायों में से एक को बांटने के उद्देश्य से रचा गया था। कहते हैं कि मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने अपने अंतिम दिनों में सिख पंथ अपना लिया था, लेकिन यदि उसने ये काम आस्था से किया होता तो उसके जैसे कुछ और अंग्रेज भी सिख बने होते, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुओं की शिक्षा पर आधारित सिख पंथ के आगे आज एक गंभीर चुनौती है। इस संकट को यदि समय रहते समझा नहीं गया तो ये केवल सिखों नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है।